सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर डेली लाइव करंट अफेयर शो। और जैसा आप सभी जानते हैं कि हम डेली मंडे टू फ्राइडे तो आपके साथ इसी तरीके से करंट अफेयर्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं और सैटरडे को इन्हीं पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स को आपके साथ क्विज की फॉर्म में यानी एमसीक्यू वाइज भी लेके आते हैं, ताकि आपको एक आइडिया भी लगे कि एग्जाम्स में आपको कैसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, काफी डिटेल में क्वेश्चन आता है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे मैं बात करूं बैंकिंग, एसएससी, रेलवे और इंश्योरेंस एग्जाम की। और ऐसा नहीं 1 महीने 2 महीने पुराने, 3 से 6 महीने पुराने आप करंट अफेयर्स मान के चले। ठीक है, कई बार तो 9 महीने तक का भी पुराना आ जाता है। तो इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ 10 से 12 मिनट का सेशन है, जरूर निकाला करें टाइम। और इसके अलावा आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस की भी शॉर्ट वीडियोस देखने को मिलेंगी, तो उन्हें भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेन एंड पेपर आप लेके बैठे। तो पहला अपडेट है आज का हमारा, पीएम मोदी टू इनैग्यूरेट री इन्वेस्ट 2020 ऑन नवंबर 26। तो यानी कल जो है पीएम मोदी से इनैग्यूरेट करेंगे। सबसे पहले देखिए, आपको इस री इन्वेस्ट की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनैग्यूरेट द थर्ड ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट मीटिंग एंड एक्सपो यानी री इन्वेस्ट 2020 ऑन थर्सडे वर्चुअली। तो कल इसे वर्चुअली, आपको पता है जितने भी आज के टाइम पे इवेंट्स हो रहे हैं, समिट हो रहे हैं, वो वर्चुअल मोड में ही हो रहे हैं। तो कल इसे पीएम मोदी वर्चुअली इनैग्यूरेट करेंगे। और जो थीम है, थीम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस पे क्वेश्चन आता है खासकर बैंकिंग एग्जाम्स के अंदर, वो है इनोवेशंस फॉर सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन। तो इसे भी जरूर नोट डाउन करें। और ये 3 दिन का समिट रहेगा, जिसे कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। आपको मैंने बताया है कई बार पहले भी कि इंडिया जो है काफी ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है सोलर एनर्जी पर, जो कि आपको पता है क्लीन एनर्जी का सोर्स है। क्योंकि जो हमारे बाकी के फॉसिल फ्यूल्स है, जैसे कोल, पेट्रोलियम या गैस जो हम यूज करते हैं अपने व्हीकल्स के अंदर, वो आपको पता है काफी ज्यादा एक तो पोल्यूशन भी करता है। तो इसलिए क्लीन एनर्जी, और आपको पता है लॉन्ग टर्म में चलने वाला ये एक एनर्जी का सोर्स है, जितने भी हमारे वो होते हैं रिन्यूएबल। ठीक है ना, तो उसको और ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने के लिए इस तरीके के इवेंट्स जो है वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, ताकि इंडियन कंपनीज और बाहर की कंपनीज भी जो है इसमें इन्वेस्ट करें और ज्यादा से ज्यादा इस पे काम हो। ठीक है, सो इट इज एक्सपेक्टेड टू बी अटेंडेड बाय ओवर 75 इंटरनेशनल मिनिस्टीरियल डेलीगेशन। जैसे मैंने आपको बताया, इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है डेलीगेट्स को बुलाया जा रहा है, और 1000 से ज्यादा ग्लोबल इंडस्ट्री लीडर्स और 50,000 डेलीगेट्स जो है इसमें ओवर द 3 days पार्टिसिपेट करेंगे। और मेन एम भैया की टू एक्सेलरेट द वर्ल्ड वाइड एफर्ट टू स्केल अप डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, आपने देखा होगा आज के टाइम पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देखे होंगे, लेकिन वो इतने ज्यादा अभी तक सक्सेसफुल नहीं है एज कम्पेयर टू जो हम पेट्रोल डीजल के व्हीकल्स को यूज करते हैं। तो उसको किस तरीके से और ज्यादा इसके अंदर रिसर्च हो, ताकि ये भी एक तरीके से ऑल्टरनेटिव बन पाए। ठीक है, या जो हम आप देखते हैं जो प्लेन्स वगैरह यूज होते हैं, ठीक है ना, फ्लाइट्स, उसमें भी देखिए अभी इसी से ही चलते हैं ये जो है उसके अंदर भी ऑयल डलता है। तो वो भी अगर क्या इलेक्ट्रिक से चल सकते हैं आने वाले टाइम में, जो एयरप्लेन्स वगैरह हैं। तो इसको लेकर इसमें काफी ज्यादा डेवलपमेंट और रिसर्च की जरूरत है, और इसीलिए जो है इस तरीके के इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, और ताकि ग्लोबल लेवल पे जो है इन्वेस्टमेंट जो है कराई जा सके। ठीक है, उनसे कॉन्टेक्ट किया जा सके विद इंडियन एनर्जी स्टेक होल्डर्स। और मैंने बताया इंडिया के अंदर भी इन्वेस्ट करने के लिए ग्लोबल लेवल पे जो स्टेक होल्डर्स है, उनको इंडियन एनर्जी में डील करने वाले स्टेक होल्डर से कनेक्ट करने का ये प्लेटफॉर्म भी है। इस तरीके के जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ठीक है, तो 3 दिन का ये समिट रहेगा, और जो भी इसमें देखिए कोई अपडेट निकल के आएगा भी 3 दिन का है, कल से लेके 26, 27, 28। तो मैं आपको उसके साथ जरूर डिस्कस करूंगा, तो आप इसका थीम नोट डाउन कर लें। इसे पीएम मोदी इनैग्यूरेट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये भी कल का एक मेजर अपडेट है कि इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिए हैं 43 मोबाइल एप्स फॉर द यूजर, जिसमें एक सबसे जो बड़ा और इंपॉर्टेंट ऐप है वो है अली एक्सप्रेस, जो कि आपने अलीबाबा कंपनी का नाम सुना होगा। उसका ये ऐप है अली एक्सप्रेस, जिसके थ्रू आप खासकर चाइना से जो है प्रोडक्ट्स मंगवा सकते थे इंडिया में। तो उस ऐप को जो है इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। सो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इशूड एन ऑर्डर ब्लॉकिंग एक्सेस टू 43 मोबाइल एप्स फॉर द यूजर्स अंडर सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। और मैंने आपको बताया इस लिस्ट में द लिस्ट ऑफ द बैंड एप्स आल्सो इंक्लूड्स मेनी ऑफ द चाइनीज एप्स। इसमें ज्यादातर देखिए चाइनीज एप्स, आपको पता इससे पहले भी काफी एप्स बैन किए गए हैं, जैसे टिकटॉक किया गया था, देन इसके बाद पबजी गेम की गई थी। ठीक है, इसमें अली एक्सप्रेस है, अलीबाबा वर्क बेंच है, ट्रूली चाइनीज जैसे और एप्स है काफी सारे। और मैंने बताया जून के मंथ में जो है पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने 59 एप्स को बैन किया था, फिर 2 सितंबर को 118 एप्स को, और अब जो है 43 और एप्स को बैन किया है। और आपको पता है इंडिया और चाइना के बीच में जो इस टाइम रिलेशन है वो काफी खराब है, खासकर जो एलएसी पर चल रहा है, आपको पता है स्टैंड ऑफ। और इंडियन गवर्नमेंट ने कहा था दीज एप्स वर फाउंड प्रेजुडिशियल टू सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, डिफेंस ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एंड पब्लिक ऑर्डर। क्योंकि देखिए आपको आप कोई भी ऐप जब इंस्टॉल करते हैं तो आपसे काफी सारी पर्सनल डिटेल्स वो मांगते हैं। तो ये काफी
टाइम से देखिए चाइना पे ये एलिगेशन लगता है कि जो हम अपनी इन्फॉर्मेशन उनको देते हैं, जब आप किसी भी ऐप को इंस्टॉल करते हैं और उसको यूज़ करते हैं फर्स्ट टाइम, तो वो उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है इल्लेजिटिमेटली, हम कह सकते हैं, मतलब जो कि उसके पास देखिए नहीं होना चाहिए, उसको बाद में वो फिर यूज़ भी करता है। तो इसीलिए जो है ये पाए गए कि ये प्रेजुडिशियल है भारत की सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, डिफेंस, सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर के लिहाज से, इसीलिए जो है गवर्नमेंट ने इन्हें बैन किया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये भी देखिए चाइना से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। चाइना ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है पहला स्पेस क्राफ्ट टू मून टू कलेक्ट सैंपल्स, और उसे भारत पे फिर सॉरी रिटर्न टू अर्थ, फिर से अर्थ में दोबारा रिटर्न किए जाएंगे उन सैंपल्स जो कलेक्ट किए जाएंगे। और ये पहली बार है जो चाइना ने इस तरीके का ये मिशन लॉन्च किया है। सो चाइना अभी तक तो देखिए सक्सेसफुल रहा है इसका, जो इसे भेजा गया है, लॉन्च इट्स फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू मून टू कलेक्ट सैंपल्स, जो वहां से सैंपल्स होते हैं वापस फिर अर्थ पे वो सैंपल्स लाए जाएंगे और फिर उनकी स्टडी जैसे की जाती है। सो चाइना सक्सेसफुली लॉन्च इट्स फर्स्ट अनमैन्ड स्पेस मिशन टू कलेक्ट सैंपल फ्रॉम द मून सरफेस एंड रिटर्न टू अर्थ, द कंट्रीज मेडन अटेम्प्ट टू रिट्रीव मटेरियल्स फ्रॉम एन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बॉडी। तो देखिए अभी तक आपको पता है ये इस तरीके के जो सैंपल्स है, एक तो चाइना अमेरिका ने इस तरीके से सैंपल लाए हुए हैं, और जब सोवियत संघ था वो, आपको पता है कि अमेरिका में जो पहले एक तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो गए थे मून के ऊपर, आपको पता ही है, तो वहां से वो सैंपल लेके आए थे। ये लेकिन जो मिशन है अनमैन्ड है, इसमें यानी कोई पर्सन नहीं है फिजिकली वहां जा रहा अर्थ के ऊपर, सिर्फ अनमैन्ड स्पेस मिशन है, जहां से ये एम है कि वहां से जो सैंपल्स है वो कलेक्ट करके वापस अर्थ पे लाए। ठीक है, और इसका जो नाम रखा गया है उस बॉडी का, जो ये सैंपल्स को कलेक्ट करेगा, वो एंशिएंट चाइनीज गॉडेस के नाम पे रखा गया, जिसका नाम है चेंजन 5, जिसे लॉन्च किया गया चाइना के वेंचांग स्पेसक्राफ्ट लॉन्च साइट से इन द सदर्न प्रोविंस ऑफ हेनान बाय लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट। ठीक है, और ये सबसे मोस्ट चैलेंजिंग और कॉम्प्लिकेटेड मिशन में से एक है इन द एरोस्पेस हिस्ट्री ऑफ चाइना, एज वेल एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट मून सैंपल मिशन इन मोर देन 40 ईयर्स। तो मैंने आपको बताया कि इससे पहले ये काम सिर्फ दो ही कंट्रीज कर पाए हैं, एक अमेरिका और दूसरा जब सोवियत संघ हुआ करता था। तब तो देखिए टूट के रशिया एक कंट्री और बाकी सारी कंट्रीज है, लेकिन जब ये सोवियत संघ हुआ करता था उसने इसे परफॉर्म किया हुआ इस तरीके से, जो सैंपल्स है अर्थ से वापस लाए हुए हैं। और दूसरा अमेरिका, देखिए लेकिन अमेरिका का आपको पता है वहां तो पर्सन गया था, ठीक है ना, वहां पे, और वो लेके आए थे, लेकिन यहाँ पे अनमैन्ड स्पेस मिशन है, इसमें कोई पर्सन नहीं जा रहा। ठीक है, जो चैंजन 5 नाम का जो ये प्रोब है, ये बेसिकली वहां पे सैंपल कलेक्ट करके अर्थ पे वापस लेके आएगा। ठीक है, तो उस पर भी कोई अगर अपडेट रहता है, अगर सक्सेसफुली ये मिशन सक्सेसफुल रहता है, तो मैं आपके जरूर इसके बारे में भी डिटेल में आगे डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, आप देख सकते हैं जब इसे लॉन्च किया गया था उसके विजुअल्स है। नेक्स्ट अगर बात करें, ये आज का है, आपको थोड़ा अगर आप पढ़ेंगे इसके बारे में, तो साइक्लोन निवार नाम का है, जो कि लैंडफॉल करेगा तमिलनाडु पुडुचेरी के अंदर। ठीक है, अभी इससे पहले आपको पता है एक साइक्लोन आया था वेस्ट बंगाल में, वो काफी ज्यादा उससे देखिए नुकसान हुआ था, इसके बाद मुंबई की तरफ आया था, और अब जो है साइक्लोन निवर नाम का है, जो कि आज लैंडफॉल करेगा तमिलनाडु और पुडुचेरी के। ठीक है, और इसीलिए जो गवर्नमेंट दोनों ही एक तो तमिलनाडु और पुडुचेरी जो की यूटी है, वहां की गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस अनाउंस किए इन व्यू ऑफ द साइक्लोन। और जो लैंडफॉल का जो पॉइंट है वो पुडुचेरी के काफी पास रहेगा, और जो वेदर ब्यूरो है उन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि स्ट्रॉन्ग विंड्स और हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल, जो आपको पता है कि साइक्लोन के केस में होता है, तो वो आज रहेंगी तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर। और एनडीआरएफ की टीम्स भी वहां पे भेजी गई है, और उन्होंने प्रिकॉशंस जो है वो इशू किए हैं, वाइड इट्स पर्सोनल आर ऑन अलर्ट इन कोस्टल एरियाज। तो 30 के अराउंड टीम्स है जो कि तमिलनाडु के अंदर, पुडुचेरी के अंदर, इसके अलावा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर डिप्लॉयड है। सबसे ज्यादा तो देखिए तमिलनाडु और पुडुचेरी के अंदर है, और आज ये लैंडफॉल होगा। तो इंपॉर्टेंट है कि आप इसका नाम नोट डाउन कर ले, साइक्लोन का नाम है निवर। ठीक है, इसके बारे में भी आप जरूर अपडेटेड रहिएगा, आपको न्यूज वगैरह में मिलता रहेगा इसके बारे में। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने उन्हीं की वेबसाइट से ये किस तरीके से जो फॉर्म हो रहा है, जो स्ट्रॉन्ग विंड्स है, जो भी लैंडफॉल करेगी आज शाम तक। ठीक है, और आखिरी में आज का हमारा एक अनफॉर्चुनेट न्यूज है, सुबह सुबह ही पता चला कि कांग्रेस के वेटरन और राज्यसभा के एमपी रहे अहमद पटेल, वो उनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई। और सो कांग्रेस वेटरन एंड राज्यसभा एमपी फ्रॉम गुजरात अहमद पटेल पास्ड अवे ड्यूरिंग वी आवर्स ऑन वेडनेसडे। उनकी एज 71 थी, और मेदांता हॉस्पिटल में वो एडमिटेड थे गुरुग्राम के अंदर। और इनको देखिए कोविड से का इनको इन्फेक्शन और तो उसके बाद से ये काफी बीमार थे, और मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से कल इनकी डेथ होगी, सॉरी आज सुबह ही डेथ होगी। और अगर बात करें, काफी प्रोमिनेंट लीडर थे ये कांग्रेस के, और काफी क्लोज माने जाते थे ये जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है सोनिया गांधी के। ठीक है, काफी टाइम से वो उनके साथ उन्होंने काम किया, और वो ट्रेजरर की पोस्ट भी ये संभाल चुके हैं।
और प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू, पीएम मोदी, इसके अलावा कांग्रेस के भी लीडर्स राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने जो है दे हैव एक्सप्रेस्ड ग्रीफ ओवर द डिमाइस ऑफ द वेटरन कांग्रेस लीडर अहमद पटेल। मैंने आपको बताया कि काफी लंबा करियर रहा है और ये कांग्रेस के अंदर, ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली इनकी कल आज डेथ होगी सुबह सुबह ही। अब यहाँ पे आप इनकी फोटो भी देख सकते हैं। तो एक बार पीछे चलते हैं, जिससे पहले हमने करंट अफेयर्स के अपडेट पढ़े थे और उनको दोबारा से गो थ्रू कर लेते हैं। आप एक बार जरूर नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट लेते रहे, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कांग्रेस के वेटरन और राज्यसभा के एमपी रहे, अभी भी एट प्रेजेंट एक गुजरात से थे। उनकी आज सुबह अनफॉर्चुनेटली डेथ होगी। कोविड से वो सबसे पहले इन्फेक्टेड हुए थे और उसके बाद जो आपको पता है मल्टी और जो इसके देखिए सिम्टम्स है, उसके बाद मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से आज इनकी डेथ हो गई। उनका काफी बड़ा और लंबा करियर रहा है कांग्रेस के साथ, ये जुड़े रहे हैं हमेशा से ही, स्टार्टिंग से लेके अब तक। देन अगर बात करें तो साइक्लोन निवर के बारे में मैंने आपको बताया, आज लैंडफॉल होगा उसका तमिलनाडु पुडुचेरी में, सबसे ज्यादा ये अफेक्टेड स्टेट्स रहने वाली है और यूटी, ठीक है। इसको लेके भी अगर जो भी अपडेट रहता है आज अगर कोई, तो मैं आपके साथ जरूर कल के शो में डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। देन अगर बात करें तो पहला जो है, अभी तक तो देखिए चाइना ने सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया अपना पहला स्पेसक्राफ्ट मून पर, जो कि देखिए सैंपल्स वहां से कलेक्ट करके वापस अर्थ पे लेके आएगा। खैर अभी तो भेजा है, अगर वापस से सक्सेसफुल रहता है नहीं तो मैं जरूर आपके साथ वो भी डिस्कस कर लूंगा। तो नाम नोट डाउन कर ले, जो वो प्रोब है जो बेसिकली सैंपल्स कलेक्ट करेगा, उसका नाम क्या है, चेंजे 5, ठीक है। चेंगे 5 जैसा कि आप इसका प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा, ठीक है। और तीसरी कंट्री इसके बाद बन चुका है चाइना, जिसने ये बेसिकली मिशन भेजा है मून से सैंपल्स कलेक्ट करने के लिए। इंडिया भी देखिए आपको पता है गगनयान मिशन लॉन्च करेगा, वो तो देखिए खैर सिर्फ स्पेस के अंदर भेजा जाएगा। आगे अगर बात करें तो मैंने आपको बताया भारत ने 43 मोबाइल ऐप्स को बैन किया है, और जो जिसमें मोस्टली चाइनीज, और सबसे इम्पोर्टेंट जो ऐप इसमें था अली एक्सप्रेस, जो कि अलीबाबा कंपनी का ऐप था, जहाँ से लोग अब बाहर से शॉपिंग कर सकते थे। और मैंने आपको स्टैंड ऑफ के बारे में तो आपको पता ही है, देखिए इंडिया चाइना के बीच में जो चल रहा है, उसको भी आप ध्यान में रख के सोच सकते हैं डिसीजन जो लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा। इससे पहले जून मंथ में 59 ऐप्स बैन किए थे, फिर 118 और अब 43, ठीक है। और आखिरी में मैंने आपको बताया री इन्वेस्ट 2020 जो है कल पीएम मोदी से इनॉग्रेट करेंगे। 3 दिन का ये समिट रहने वाला है, जिसमें इंडिया से और बाहर से काफी सारे डेलीगेट्स इसे ज्वाइन करेंगे। और अगर कोई एमओयू या कोई बड़ा मेजर अपडेट निकलता तो जरूर उस पर भी हम आगे बात कर लेंगे, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स। कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और डेली 10 से 12 मिनट आप जरूर निकाला करें सेशन के लिए, ठीक है। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।